Hello everyone, welcome back. This is question number 1 of exercise 4.3 which is related to angles. So first of all I will tell you what is an angle. An angle is made up of two rays with a common point. Okay, as we have studied in our introduction. So, and if I point here A and this one is O and this is B. So when two rays meet at a common point, one angle is formed. जहाँ पे भी दो रे मिलती हैं तो वहाँ पे एक एंगल जो है वो बन जाता है. ओके, अब उस एंगल का हम नेम कैसे लिखते हैं? हम एंगल वर्टेक्स जो है वो हमेशा हमारा सेंटर में आना चाहिए. तो जब भी हम एक एंगल को नेम देंगे, अब ये वर्टेक्स है तो AOB भी लिख सकते हैं इसको, एंगल BOA भी लिख सकते हैं इसको, और एंगल O भी लिख सकते हैं इसको. वर्टेक्स वाला भी तो एंगल ही होता है ना, ठीक है. और इसका एक चीज हमने ये, ठीक है, तो अभी हमें इस फिगर में हमें क्या बताना है? नेम द एंगल्स इन दिस फिगर. ओके, सो अब अगर हम इस फिगर को चेक करते हैं तो इस फिगर में ये फिगर है और इसके अंदर एंगल्स कौन से बन रहे हैं देखते हैं. ये एक तो एंगल ये बन रहा है हमारे पास, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये है और एक ये है. यानी कि हमारे पास कितने एंगल बन रहे हैं? 1, 2, 3 एंड 4. अब 4 एंगल्स बन रहे हैं और हमें इनके नेम्स बताने हैं. तो हम कैसे बताएंगे इनको? तो सबसे पहले हम A से स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स सी कि A जो वर्टेक्स है वो दो रे से मिलकर बना है, ये और ये, ठीक है. तो दैट मीन्स इस एंगल का क्या नाम हुआ? एंगल DAB इसे लिख सकते हैं, एंगल BAD भी लिख सकते हैं इसको, और एंगल A भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है. तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हमने एंगल्स के नेम बताने हैं. तो एंगल, अगर हम एंगल A लेते हैं तो एंगल A को हम क्या लिख सकते हैं? और एंगल DAB भी लिख सकते हैं इसे, एंगल DAB भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है. और अब ये हो गया हमारा एंगल. अब दूसरा एंगल देखते हैं. लेट्स सपोज कि हम लेते हैं एंगल B. तो एंगल B को हम कैसे लिख सकते हैं? एंगल, एक तो एंगल B ही लिख सकते हैं. अब एंगल B इस रे से और इस रे से मिलकर बना है. ओके, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? एंगल CBA, ठीक है. CBA भी लिख सकते हैं और ABC भी लिख सकते हैं. तो एंगल CBA ये लिख दिया. अब थर्ड एंगल है हमारा एंगल C. अब उसको कैसे लिखेंगे? एंगल C को एंगल C भी लिख सकते हैं हम. और एंगल C देखो कौन कौन सी दो रे से मिलकर बना है, एक तो ये वाली रे और एक ये, ठीक है ना. तो ये इन दो लाइन सेगमेंट से या रे से मिलकर बना है. ओके, तो अब देखो इसमें इसका नाम हम कैसे लिख सकते हैं? एक तो एंगल C लिख सकते हैं और दूसरा हम इसे एंगल DCB भी लिख सकते हैं, एंगल DCB भी लिख सकते हैं और एंगल BCD भी लिख सकते हैं. ओके, अब इसके बाद आता है हमारा फोर्थ एंगल D. तो अब D देखो, एक तो ये और एक ये, यानी कि दो लाइन सेगमेंट्स ये हो गई हमारे पास. तो ये एंगल D भी लिख सकते हैं इसको, और एंगल CDA, वर्टेक्स जो है वो बीच में आना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए. तो एंगल CDA भी लिख सकते हैं और एंगल ADC भी इसको हम लिख सकते हैं. ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.